मैं हूं दिनकर शर्मा डिटॉक्स पर, पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो। अभी जो रिसेंटली ये घटना हुई है, जो आपने सुना होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ने। कारण क्यों कि जब देश सारा आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के पीछे खड़ा है, हमारे देश के जवान अपनी पूरी सेवाएं देश की सुरक्षा में दे रहे हैं और पाकिस्तान को झुका रहे हैं। ऐसे में हमारे ही देश के लोग किस स्तर तक जा रहे हैं, माफ कीजिए, हमारे देश के ही कुछ लोग किस स्तर तक जा रहे हैं? क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का ये मतलब होता है? ज्योति मल्होत्रा ही नहीं, ऐसे मैं बहुत सारे नाम आपको गिनवा सकता हूं, नोमान इलाही, गजाला खातून और ना जाने कितने कितने। आइए चर्चा करते हैं आज इसी पर कि देश की सुरक्षा को हम पहले प्राथमिकता दें, नेशन फर्स्ट, और इस तरह के लोग जो देश को बदनाम करते हैं, समाज को बदनाम करते हैं और परिवार को बदनाम करते हैं अपने लाइक्स और सब्सक्राइब के चक्कर में, इस बारे में, इस हॉट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय सिंह, जो जयपुर और राजस्थान के प्रसिद्ध टेक्नोक्रेट हैं, एकेडमिक इकोसिस्टम में एक बड़ा नाम है और कंप्यूटर साइंस के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस में यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में एक बड़ा नाम है, खुद कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो सर आप? बढ़िया, शानदार। आप जैसे टेक्नोक्रेट को और एक्सपर्ट को इसलिए बुलाया है क्योंकि आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी रन करते हैं, बच्चों को देखते हैं, और इस एज के जो बच्चे जो सोशल मीडिया का यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक वो पहुँच रहे हैं कि जिससे देश की सिक्योरिटी पर ही क्वेश्चन मार्क लग रहा है। इस बारे में आपका पहला कमेंट क्या होगा? जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है वो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के लिए किस हद तक गुजर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो भी चैनल है वो उसके टीआरपी बढ़े, लोग उसको बहुत ज़्यादा देखें, और उसी के लिए सब कुछ सारे काम करते हैं, और वो ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो कंटेंट अपीलिंग होता है जी। ये जो केस अभी ज्योति मल्होत्रा का आपने बताया, वो भी लगभग ऐसा ही कुछ केस है। इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर तो नहीं है वो, जो मैंने पता किया उसका 3-3.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो इस तरह की वीडियो बनाए, तो उनका था क्या कि एक जो पाकिस्तान जो देश है उसकी एक अच्छी इमेज वो प्रस्तुत करना चाह रही थी इंडियन लोगों के बीच में। ऐसा भी लगता है। बिल्कुल, अगर उसके आप वीडियोज़ आप देखेंगे ना, तो ये देखिए आप, कितनी अच्छी वादियाँ हैं, कितने अच्छे लोग हैं, ये ऐसा है, वैसा है, मैं ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ। यहाँ तक कि उसने ये कंप्रोमाइज़ भी नहीं सोचा, जब वो अपने खुद के देश में जब वो घूम रही थी, मान लो कोई आर्मी के कैंप्स वगैरह होते हैं, तो वो आर्मी के कैंप्स में इन्फ्लुएंसर्स के उनको एंट्री इजीली मिल जाती है, तो वहाँ जा कर के वो यहाँ तक कि फौजी से भी बात कर रही है कि सर कैसा लग रहा है आपको, ऐसा वैसा करके। और ये हमको नहीं पता पीछे टेक्निकली जो जियो टैगिंग वगैरह होती है, तो अगर वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी पर्टिकुलर फौजी व्यक्ति से किसी उसके कैंप के पास जाके बात कर रहा है, तो जियो टैगिंग के थ्रू तुरंत जो भी पड़ोसी देश है, मान लो जिससे वो मिली हुई होगी, उनको पता लग गया कि वो उस पर्टिकुलर कैंप की लोकेशन क्या है, यहाँ फौजी बैठे हुए हैं। तो अभी तो आपका एक छोटा सा वीडियो बन गया, लेकिन जब बाद में 2 घंटे 6 घंटे बाद में शायद वो लोकेशन जब ट्रैक हो गई, तो उसी लोकेशन पर कोई ड्रोन आकर के अटैक भी कर सकता है, कई चीज़ें हो सकती है। तो ये बड़ा खतरा है देश के बिल्कुल, लिए। ये इन्फ्लुएंसर अपने इस छोटे से लालच में ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने में देश के साथ में गद्दारी भी कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि वो जो ज्योति मल्होत्रा को पकड़ा गया है वो किस हद तक इसमें इन्वॉल्व थी, वो तो जांच एजेंसियां उसके पीछे लगी हुई है, लेकिन अगर वो इंटेंशनली इस तरह का काम कर रही थी तो ये बहुत ही गलत बात अगर वो इंटेंशनली इस तरह का काम कर रही थी, ये बहुत ही गलत बात है। जैसे आपने बताया कि एक पूरा डेटा साइंस एल्गोरिथम वर्क कर रहा है उसके पीछे। आपको क्या लगता है कि ये जैसे मैं उसके बारे में रिसर्च करी कि वहाँ दानिश नाम का कोई आदमी होता है, उसके इन्फ्लुएंस में आके वो पाकिस्तानी एम्बेसी में जाती है, वहाँ डिनर करती है, उसको वीज़ा दिया जाता है, पाकिस्तान में ट्रेवल करती है। ये लगता है कि ये साइबर सिक्योरिटी और ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर होने के अलावा एक कोई ऐसी मानवीय भूल है कि मैं पाकिस्तान जाऊं और किसी के इन्फ्लुएंस में आकर जो पैसे का एंगल यहाँ दिखाई देता है वो भी मुझे दिखाई देता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? जहाँ तक मानवीय भूल की बात है, मैं सहमत नहीं हूँ इससे, क्योंकि अगर आप थोड़ा डेटा पे जाएंगे, फैक्ट्स पे जाएंगे, तो जैसा कि मैंने देखा इंटरनेट पे आई जो न्यूज़ वगैरह पढ़ी, उसमें देखा कि शायद ये पिछले 3-4 महीने से एक्टिव थी लेडी। ये दिसंबर में कहीं जाती है पाकिस्तान, फिर ये वापस मार्च में कहीं दूसरे वीज़ा पे पाकिस्तान जाती है, और जब ये मार्च से वापस आती है उसी बीच में पहलगाम भी जाती है,
और पहलगाम के कुछ यूट्यूब पे इसने वीडियोस भी अपलोड किए हैं। और उसी पहलगाम में जब ये जाके आती है उसके लगभग 15-20 दिन बाद में ये अटैक हो जाता है। इसका तो मतलब ये आप सब जो बात कह रहे थे अभी, लोकेशन ट्रेस होने वाली कि ये पहली मानवीय बार भूल नहीं है। पहलगाम को यस यस चुना गया। तो ये हो सकता है, मतलब वी आर नॉट श्योर, बट ये ऐसा हो सकता है कि इंटेंशनली उसने वो यूट्यूब के वीडियो बनाने के बहाने उन लोकेशंस की जियो टैगिंग करी। वो लोकेशंस शायद उन्होंने अपने जो भी उसके शुभचिंतक थे उन तक उसने पहुंचाई। और बाद में जब ये एक्टिविटीज़ हो गई उसके बाद भी वो पाकिस्तान जाने के लिए शायद तैयार थी, जब बाद में जांच एजेंसी ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये मानवीय भूल नहीं है, ये इंटेंशनली लगता है किया हुआ है। नहीं, मानवीय भूल का मतलब यह है कि हमारे अंदर जो कह सकते हैं कि जो वीकनेसेस होती हैं कि मैं इससे इतना पैसा कमा सकती हूँ या ज़बरदस्ती फेमस होने के लिए, वो मानवीय भूल का मतलब ये तो जो इसकी भूल है वो अक्षम्य है, तो देश के आगे कुछ भी नहीं है। मानवीय भूल का कहने का मेरा तात्पर्य था जो आप कह रहे थे कि हमारे अंदर जो एज अ ह्यूमन जो कमियां होती हैं, उस कमी को उन लोगों ने समझा कि इसको यहाँ फंसाया जा सकता है। यस यस यस। और एक दूसरा कनेक्शन जो समझ में आ रहा है न्यूज़ वगैरह देखने के बाद में, जो दानिश नाम के जो ऑफिसर थे इनके पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर, उससे भी उसके संबंध अच्छे थे। और मैंने तो ये भी देखा कि शायद इंडोनेशिया और कुछ अलग देशों में उनके साथ में गई भी थी घूमने के लिए। तो अगर वो उस ऑफिसर के साथ में घूम रही है तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ये लव ट्रायंगल, लव एंगल भी हो सकता है, या फिर हनी ट्रैप हो सकता है कि शायद वो इंटेंशनली इन्वॉल्व नहीं होगी, कुछ गलतियाँ उससे हो गई होगी, उसके बदले में शायद ब्लैकमेल किया जा रहा होगा। तो ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है, हनी ट्रैप भी हो सकता है, और सबसे बड़ा एक लालच भी हो सकता है पैसे का। क्योंकि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को 3 लाख सब्सक्राइबर होने पे कोई इतनी बड़ी कमाई नहीं मिलती है। अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, जिनके 50 लाख या 5-5 करोड़ सब्सक्रिप्शन हैं उनको भी एक लिमिट तक ही कमाई मिलती है। अगर आप इस ज्योति मल्होत्रा का कुछ कुछ पुराने वीडियो देखेंगे तो जो उसकी लेविश लाइफ स्टाइल जो जी रही थी, और ये भी सुनने में आया था इसके पिताजी का कोई इंटरव्यू हुआ और पिताजी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि शायद 2-3 साल पहले 25,000 रुपये महीने की नौकरी कर रही थी। तो जो 25,000 महीने की नौकरी 3-4 साल पहले कर रहा है, वो आदमी इंडोनेशिया घूम रहा है, पाकिस्तान घूम रहा है, और भी कई देशों में जा रहा है, और पाकिस्तान में 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार जा रहा है पिछले 6 महीने में। तो ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ प्लानिंग भी हो सकती है। और ये शायद इसकी जांच अगर एजेंसियाँ जो कर रही है, आई थिंक कुछ बड़ा निकल के आने वाला है। और हो सकता है कि पहलगाम का जो भी इवेंट हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस जुड़ करके दिखे। सर, मैंने अपनी रिसर्च में पढ़ा कि ज्योति मल्होत्रा के अलावा भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक यहाँ 10-11 लोग। बिल्कुल, हम सुनते हैं स्लीपिंग सेल्स के बारे में। यस। तो स्लीपिंग सेल्स भी है, कई अवेकनिंग सेल्स भी हैं, जो यानी कि वो दिख तो कुछ और करते हुए रहे, लेकिन वो इंटरनली उनकी जो मानसिक स्थिति है वो शायद पड़ोसी देश के साथ में ज़्यादा अच्छी है, तो वो उसके इन्फ्लुएंस के अंदर है। और हम कमेंट नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक लोग भी ऐसे हैं जो कि शायद वो बार बार पाकिस्तान भारत की दोस्ती के बारे में बात करते हैं, भाईचारे के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस भाईचारे के पीछे, दोस्ती के पीछे जो नीयत है वो किसकी क्या है, वो तो उसका मन ही जानता है अंदर से। नीयत क्या है? देश को नुकसान पहुंचाने की नीयत है एकदम। नहीं, शायद यहाँ पे वो भी हो सकता है कि वो देश को नुकसान नहीं करना चाह रहे हैं। उनका तो विचार ये है कि भाई क्यों ना दो भाई मिल करके रहें, दो पड़ोसी देश आपस में मिलजुल करके रहें, आपस में ये धर्म के नाम पे या इसके नाम पे मनमुटाव ना हो। लेकिन शायद उनकी उस विचारधारा के पीछे जो लोग कई बार गेम खेल जाते हैं, हो सकता है कि उनका कंधा यूज़ करके कोई टेररिस्ट उस कंधे को यूज़ कर रहा हो। तो वो चीज़ें सब ये कंबाइन चीज़ें काम कर रही है। तो इसके बारे में थोड़ा अपन को सोचने की आवश्यकता है। और जहाँ तक हमारी आम जनता के हिसाब से बात है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनकी बात को तुरंत ही मानने की बजाय, जैसे 2023 में मणिपुर के अंदर दंगे हुए थे, और मणिपुर के दंगों के कुछ ऐसे वीडियो दिखाए गए, कुछ ऐसे धर्म से जोड़ करके वीडियो वगैरह भी दिखाए गए थे जो कि डीप फेक से बनाए थे। डीप फेक का मतलब ये है कि आपका वीडियो एक्चुअल नहीं है, उस वीडियो को बनाया गया है, आपकी आवाज़ भी आपकी नहीं है, वो आपकी आवाज़ बना के दिखा दी गई है, लेकिन वो वीडियो ऐसा शो करता है कि वास्तव में कुछ ऐसा गलत हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी है। और उस वीडियो को, जो कि डीप फेक का गलत वीडियो था, उस वीडियो को किसी इन्फ्लुएंसर के द्वारा बहुत ज़्यादा जब सर्कुलेट कर दिया गया, तो जो एक्चुअल लोग थे, जो वास्तव में देशभक्त होंगे या मान लो उस तरह के लोग होंगे, उन्होंने जब उस वीडियो को सच मान लिया, तो उसके बदले जो उन लोगों ने एक्टिविटीज़ की ना, वो वास्तव में अगर मणिपुर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा उसमें, फिर मणिपुर में आज भी आग लग रही है, देख लीजिए आप लोग। उस आग को लगाने में कहीं ना कहीं डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत ज़्यादा योगदान होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल सही बात सर आपने की। हमारा यहाँ पर किसी को पर्टिकुलर आदमी या किसी एक ग्रुप को टारगेट करना नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति देश के विरुद्ध जा रहा है उसको हम बिल्कुल इसलिए यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा और लोग ना करें, हमारे देश की युवा पीढ़ी ऐसा ना करे जिसकी वजह से देश को नुकसान पहुँचे। क्योंकि देश को नुकसान पहुँचने का मतलब उस देश के हर नागरिक को नुकसान पहुँचना। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ कही कि ये कड़ी कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है। क्या हमारे पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी है
जिसको हम कंपेयर कर सकें यूरोपियन टेक्नोलॉजी से या यूएस की टेक्नोलॉजी से, जो इस तरह की अगर एक्टिविटी हो रही हो कहीं, क्योंकि ये एक केस तो है, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली, कैसे भी देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने में, तो क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अब रिच है कि उसको डिटेक्ट कर सके? बिल्कुल, इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है ना पिछले 10 साल के अंदर, इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं इंडिया के पास में। टू नेम अ फ्यू, अगर आपने नाम सुना हो, सर्ट इन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिएक्शन टीम, तो वो सर्ट इन है। या फिर एक नेत्रा भी आता है, इसका क्या कहते हैं, ये DRDO का बनाया हुआ है नेत्रा। वो नेत्रा का काम है कि जो भी डिजिटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं साइबर के अंदर, उन सभी एक्टिविटीज़ में उनका मॉनिटरिंग रहता है, और कहीं भी ऐसा कुछ उस एक्टिविटी में लगे कि कुछ गलत हो रहा है, देश के खिलाफ जा रहा है या कुछ ऐसा कुछ सिस्टम है, तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ये जो ज्योति मल्होत्रा को भी कहीं ना कहीं पकड़ा है, उसमें ये इंडिया का जो डिजिटल सिस्टम है साइबर सिक्योरिटी का, जो एक बहुत अच्छा बना रखा है इंडिया ने, उसका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो और इंडिया में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, DRDO भी काम कर रहा है, NIC काम कर रहा है, NIC का सर्ट है, और कुछ चीज़ें ऐसी कि जो बैकएंड पे शायद हम लोगों को ओपनली नहीं पता, लेकिन ऐसा सिस्टम है। आज ये S-400 की बात करते हैं अपन लोग, जो आपके अगर वो जो भी मिसाइल्स वगैरह वहाँ से आ रही है, जो भी ड्रोन वगैरह आ रहे हैं, उन ड्रोन को भी अपन डिजिटली पता कर लिया कैसे आ रहे हैं, क्या रहे हैं, उनको रास्ते में रोक दिया गया सारा। तो भारत का डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसको ये आपके US और फ्रांस वो सब भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। भारत का डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, जो एक विकसित भारत की ओर हमें ले जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांस और इस केस पे आपके टेक्नोलॉजी की दृष्टि से प्रकाश डाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि आपने एक एग्जैक्ट नॉलेज हमको देने की कोशिश की। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं, ये जो अभी रिसेंटली मुद्दा यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का था, उसके बारे में डॉक्टर विजय सिंह ने हमको बताया, और कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि जो नहीं करनी चाहिए। आप कंटेंट बनाइए, इन्फ्लुएंसर बनिए, लेकिन देश के विकास के लिए इन्फ्लुएंसर बनिए, देश में शिक्षा के प्रसार के लिए इन्फ्लुएंसर बनिए, देश के एजुकेशन लेवल को बढ़ाने के लिए इन्फ्लुएंसर बनिए, और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए इन्फ्लुएंसर बनिए, और एक अच्छा समाज बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर बनिए। तो ये था डिटॉक्स पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो। हम मिलते हैं हर वेडनेसडे को, और आपके लाइक्स हमें आपके प्यार के रूप में हमें मिलते रहते हैं, और आशा है कि आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।